दोस्तों, लुलु मॉल में नमाज पढ़ने का मामला अब इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच गया है और अब इस मामले में एक देश के हाई कमान ने एक बार फिर से निशाना साध लिया है। दरअसल चाहे वो नुपुर शर्मा का मामला हो और चाहे फिर जुबैर का मामला हो या फिर अब लुलु मॉल का मामला हो, जब तक सारे के सारे मुद्दे इंटरनेशनल लेवल पर ना पहुंच जाएं तब तक लगता ही नहीं है कि कोई हमारे देश में मुद्दा है। यही हो रहा है आजकल। हमारे देश में छोटे से छोटे मामले में पूरा का पूरा विदेशी देश प्रतिक्रियाएं देने लगते हैं और लुलु मॉल के मामले में भी अब एक और देश ने अपनी दस्तक दे दी है, जिसके बाद अब निवेश के जो रास्ते योगी जी ने यूपी के लिए खोले थे वो कहीं ना कहीं मुश्किल में पड़ते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर अब इंटरनेशनल लेवल पर ही सुलझाने का जो काम है वो शुरू हो गया है। दोस्तों, अब लुलु मॉल के मामले में अबू धाबी हेड ऑफिस की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आ गई है। दरअसल लखनऊ का लुलु मॉल सबसे बड़ा यूपी का मॉल है, लेकिन इसके खुलने के बाद से ही जिस तरह से ये मॉल विवादों में रहा है, 8 दिन बाद भी ये विवाद अब खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और नौबत यहां तक आ गई है कि इसके अबू धाबी हेड ऑफिस को अब आगे आना पड़ा है। अबू धाबी के हेड ऑफिस से आदेश आने के बाद जीएम ऑपरेशंस समीर वर्मा की जगह अब रीजनल डायरेक्टर जय कुमार गंगाधर ने कमान संभाल ली है। वो लुलु मॉल के यूपी टॉप मैनेजमेंट के सबसे सीनियर अफसरों में अब शामिल हो गए हैं। उनकी देखरेख में यूपी के सभी प्रोजेक्ट्स अब रहेंगे। इनमें वाराणसी और कानपुर के बनने वाले मॉल के अलावा एनसीआर नोएडा की प्लानिंग भी शामिल की गई है। लुलु मॉल के विवाद पर पहली बार इस पूरे मामले में सीएम योगी ने भी अपना रुख जो है वो जाहिर कर दिया है और सीधा सीधा उन्होंने अराजकता फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कर दी है। जिस तरह से दोस्तों लुलु मॉल का उद्घाटन हुआ 10 जुलाई को और उद्घाटन खुद माननीय मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया और मॉल के जो मालिक हैं यूसुफ अली ने खुद गोल्फ कोर्ट में ड्राइव कर योगी को पूरे मॉल की सैर कराई। मगर 2 दिन बाद ही मॉल में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हो गया और विवाद इतना ज्यादा खड़ा हो गया कि अब इंटरनेशनल लेवल पर यह मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है। हिंदू संगठनों ने इसका विरोध जताया, हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया, सुंदरकांड पढ़ने का ऐलान किया। इसके बाद कई तरह की अफवाहें भी फैली। इनमें कर्मचारियों की जो मजहबी प्रोफाइलिंग से लेकर के उनके रेशियो तक की बात हुई। इसके बावजूद इस मॉल में लोगों के आने का जो सिलसिला है वो जोरों से चला और एक बार फिर इस मॉल ने एक इतिहास रच दिया है। यानी अब तक इस मॉल में सबसे ज्यादा लोग विजिट कर चुके हैं। 11 जुलाई को मॉल पब्लिक के लिए खोला गया था और अब तक इस मॉल में यानी एक हफ्ते के अंदर ही 7 लाख से ज्यादा लोग मॉल घूमने आ चुके हैं। इसके साथ ही सिर्फ घूमने के मामले में नहीं, खरीदारी करने के मामले में भी इस मॉल ने रिकॉर्ड कायम कर लिया है। सिर्फ वीकेंड यानी शनिवार रविवार को ही 2.5 लाख लोग जो है वो मॉल पहुंचे और भारी भीड़ के चलते रविवार को दोपहर में ही पार्किंग फुल हो गई। पहले सप्ताह यूनिक्लो शोरूम का उद्घाटन करने फिल्म एक्ट्रेस कृति खरबंदा आई थी, जिसके बाद मॉल की जो पॉपुलैरिटी है वो लोगों के बीच और ज्यादा बन गई। लेकिन खरीदारी के मामले में अगर आप सुनेंगे जो रिकॉर्ड कायम किया है उसके बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। मात्र एक हफ्ते के अंदर 30 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी लोगों ने इस मॉल से की है। ये अपने आप में एक इतिहास रच दिया गया है। एक हफ्ते के अंदर इतनी ज्यादा खरीदारी अभी तक किसी मॉल में देखने को नहीं मिली थी। जिस तरह से 7 दिनों में मॉल में आए लोगों ने 30 करोड़ से ज्यादा खरीदारी कर डाली है, उसके बाद एक नया जो है परचम इस मॉल की तरफ से लहरा दिया गया। यहां पर पीआर का काम देखने वाले एक सीनियर अधिकारी ने खुद इसकी जानकारी दी है और बताया कि सबसे ज्यादा फूड सेक्शन में बिक्री हो रही है। उसके बाद लुलु के खुद के सुपर मॉल में लोग खरीदारी जमकर कर रहे हैं। बड़ी खरीदारी करने वाले लोगों का कहना है कि वो लोग बिहार समेत बाकी राज्यों से आ रहे हैं। इतनी दूर से आने के बाद बिना खरीदारी के वापस जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। बिहार के भागलपुर से लखनऊ आए नवनीत, जिन्होंने मॉल के बारे में काफी ज्यादा चीजें बताई हैं, वो कहते हैं मॉल काफी ज्यादा खूबसूरत है, आम लोगों के मनोरंजन के लिए काफी अच्छी जगह है। इसके अलावा यहाँ पर 15 स्क्रीन का सिनेमा हॉल भी खुलना है, मगर कोविड-19 की वजह से सिनेमा इंडस्ट्री की खराब स्थिति को देखते हुए इसको 6 महीने के लिए फिलहाल टाल दिया गया है। अब 15 की जगह पीवीआर 10 या 11 स्क्रीन का अपना मल्टीप्लेक्स शुरू करेगा। इसके साथ ही करीब 3500 एम्प्लॉय हैं लुलु मॉल में जो अभी तक काम कर रहे हैं। करीब 3500 एम्प्लॉय अकेले इस मॉल में हैं। इसके बाद हाइपर मार्केट में केवल
जो है अकेले 1200 लोग काम कर रहे हैं। इसकी बात से अंदाजा लगा सकते हैं आप कि हाइपर मार्केट का जो क्रेज है लोगों में वो कितना ज्यादा है। इसके अलावा लुलु कनेक्ट और लुलु फैशन मार्ट के शोरूम में भी एम्प्लॉय हैं, साथ ही मॉल का मैनेजमेंट देखने वाली टीम भी है। इसमें मैनेजमेंट लेवल से लेकर स्टाफ वर्कर शामिल हैं, जिसमें ज्यादातर स्टाफ यूपी से ही है। प्रदेश से बाहर के स्टाफ की संख्या जो है वो 100 से ज्यादा है। लखनऊ के लुलु मॉल में 80% वर्कर जो हैं वो मुस्लिम नहीं हैं बल्कि हिंदू हैं। ये बात मॉल के रीजनल डायरेक्टर जय कुमार गंगाधर ने पहले ही बता दी है। जितना बड़ा मॉल खुला है उतने ही बड़े विवाद भी हुए हैं। सबसे पहले 13 जुलाई को लुलु मॉल में नमाज पढ़ने का जो वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद ये पूरा का पूरा मामला एक बार नए रूप में देखने को मिला। इसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ी गई। इस बीच 80% मुस्लिम और 20% हिंदू कर्मचारी होने का आरोप लगाकर मॉल का बाइकआउट करने की भी अपील की जाने लगी। सोशल मीडिया पर इसको लेकर बयानबाजियां भी आने लगी और हैशटैग लुलु बाइकआउट ट्रेंड करने लगा। इसके बाद लोगों ने अलग अलग तरीके से विरोध जताया। करनी सेना, बजरंग दल, अखिल भारतीय महासंगठन, इसने अलग अलग तरीके से विरोध जताया और फिलहाल इस पूरे मामले में जो पुलिस प्रशासन है वो भी काफी ज्यादा चुस्ती और फुर्ती के साथ अपना एक्शन दिखा रहा है। अभी तक इस पूरे मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। डीसीपी और थाना प्रभारी भी हटा दिए गए हैं। मॉल परिसर में धार्मिक क्रियाकलाप के संबंध में पुलिस अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसके साथ ही थाना सुशांत गोल्फ सिटी की टीम ने इन्हें गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। अरेस्ट होने वालों में सरोजनाथ योगी, कृष्ण कुमार पाठक, गौरव गोस्वामी और अरशद अली शामिल हैं। इसके अलावा शासन ने थाना प्रभारी गोल्फ सिटी के एसएचओ अजय प्रताप सिंह को लाइन हाजिर कर दिया। साथ ही डीसीपी साउथ जोन गोपाल चौधरी का भी तबादला कर दिया गया है। इसके साथ ही अब इस पूरे मामले में जिस तरह का एक्शन जल्द से जल्द लिया गया है, लेकिन अब इस मामले में किसी की तरफ से कोई भी बयानबाजी, कोई भी विरोध प्रदर्शन, कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अबू धाबी हेड ऑफिस की तरफ से जरूर इस पूरे मामले में तीखी प्रतिक्रिया देते हुए जो पहले डायरेक्टर थे उनको हटा करके गंगाधर को अब डायरेक्टर बना दिया गया है, जो अब पूरा यूपी का मैनेजमेंट देखेंगे। और इस मामले में अबू धाबी के हेड ऑफिस से इस तरह की प्रतिक्रिया आने के बाद यह मामला और ज्यादा पेचीदा हो जाता है। देखते ही देखते ये पूरा मामला इंटरनेशनल लेवल पर कब पहुंच गया और अब इस मामले में अगला कौन सा देश अपना नंबर लगाने वाला है प्रतिक्रिया देने में, यह भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब जुबैर और नुपुर शर्मा की तरह भी ये मामला पूरा का पूरा इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच चुका है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी अगर नेशन 360 को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो जल्द से जल्द कर लीजिए ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। जय हिंद।